एमपी में सिंधिया गुट को तोड़ रही है कांग्रेस। भाजपा का बड़ा ब्राह्मण नेता कांग्रेस में हुआ शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जड़ को खंगाल रही है कांग्रेस। कई नेता कांग्रेस में शामिल। चुनाव से पहले सिंधिया की बड़ी मुश्किलें। क्या एमपी चुनाव में कमलनाथ के आगे बीजेपी के सारे हथकंडे हो जाएंगे फेल? सिंधिया के कई मंत्री कांग्रेस में शामिल। मध्य प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और माहौल गर्म होता जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है सिंधिया। सिंधिया कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने वाले नेता हैं। सिंधिया के साथ कई करीबी नेता कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब वही नेता जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, अब वही नेता कांग्रेस में फिर जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और करीबी नेता जो बहुत ज्यादा ताकतवर नेता है, उसने भी फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत बड़ा झटका लगा। आइए आपको बताते हैं रिपोर्ट विस्तार से। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ताकतवर ब्राह्मण नेता नीरज शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के तहत सिंधिया समर्थकों को अपने पाले में कर रही है। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत चुनावी मैदान में हैं। ये उन 22 विधायकों में से एक हैं जो मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा इलाके में राजपूतों को कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को सबसे ताकतवर ब्राह्मण नेताओं में से एक नीरज शर्मा को मैदान में उतार दिया। शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने से कुछ घंटे पहले आरटीओ सागर की शिकायत पर सागर जिले की रहतूड़ पुलिस ने बुधवार रात उनके घर और उनके समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 186 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दिलचस्प बात यह है कि शर्मा 2009 तक कांग्रेस में थे, लेकिन राजपूतों के बढ़ते दबदबे की वजह से वह भाजपा में शामिल हो गए और 2010 में सागर जिले के राहतगढ़ पंचायत प्रमुख चुनाव और राहतगढ़ नगर पालिका चुनाव जीते थे। 2010 के राहतगढ़ जनपद पंचायत चुनाव में शर्मा ने गोविंद सिंह राजपूत के बड़े भाई गुलाब सिंह राजपूत को हराया था। गोविंद सिंह राजपूत जो 2003 से 2008 और 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सुर्खी सीट जीते थे। नवंबर 2020 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सीट बरकरार रखा। वहीं मध्य प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार में अकेले सिंधिया गुट के मंत्री हैं जिनके पास राजस्व और परिवहन विभाग है। वह पिछली कमलनाथ सरकार में भी परिवहन मंत्री थे। कांग्रेस 5 बार के पूर्व भाजपा विधायक स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी के बेटे और बहू दिवराज बागरी और वंदना बागरी को अपने साथ लेकर बिंदे इलाके के सतना जिले के सबसे पुराने भाजपा परिवारों में से एक में सेंध लगाने में भी कामयाब रही। तो ये कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए। सिंधिया को बहुत तगड़ा झटका लगा। कई ऐसे नेता हैं जो सिंधिया का साथ छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।